हेलो स्टूडेंट्स, सुबह हियर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब कि अगर कोई कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे दो प्लेट दिखाई हुई है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इन दो प्लेट के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लेब रखा हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको मैंने यहाँ पे EO से डिनोट किया हुआ है। जैसे कि हम लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं कि ऐसे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लेब रखेंगे तो क्या होगा। तो इस डाई इलेक्ट्रिक स्लेब के सारे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी दो डाइपोल उसके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास पास में है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे की इफेक्ट्स को कैंसल आउट करेंगे। मतलब कि ये जो बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है, उस बीच के एरिया में कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सबने एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल आउट कर दिया है। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या कि यहाँ पे एक एंड ऐसा बचेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा एंड ऐसा रहेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा। बीच के तो सारे कैंसल आउट हो गए हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आए, वो आए एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो आए पोलराइजेशन की वजह से। अब इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है उसको मैं बोलूँगा प्लस सिग्मा पी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। इसको बोलूँगा मैं माइनस सिग्मा पी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, और वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, और वो नेगेटिव चार्ज है। अब एक्सटर्नल फील्ड तो E0 थी ही यहाँ पे, लेकिन इस सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस दो प्लेट के बीच में एक दूसरी फील्ड जनरेट होगी, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसको मैंने EP से डिनोट किया हुआ है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन फील्ड कम होगी। धीरे धीरे ये जो पोलराइजेशन फील्ड है वो इंक्रीज होती जाती है। चलो, अब हम जैसे कि आगे पढ़ चुके हैं कि अगर दो प्लेट के बीच में अगर वैक्यूम रखा हुआ है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, तो वो है E0 इक्वल टू सिग्मा नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब जैसे कि हम लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं पोलराइजेशन का इक्वेशन, पोलराइजेशन इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, जिसको डाइपोल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब इस पोलराइजेशन की वजह से जो डाइपोल बन रहा है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। चार्ज यहाँ पे आ रहा है QP, मतलब चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है D, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर मतलब एरिया ऑफ प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट, मतलब A इंटू D। D कैंसल आउट होगा, चार्ज Q तो हम जैसे कि पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो हम QP इक्वल टू सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे QP इक्वल टू सिग्मा इंटू A लिखा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से AD कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा पोलराइजेशन P इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो एरिया दिख रहा है टोटल एरिया, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0
माइनस EP मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, E नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो उसको मैं कॉमन लिख सकता हूं, तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में सिग्मा P इक्वल टू मैं पोलराइजेशन P लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस पोलराइजेशन P। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड है वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि ये जो है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक है xi e एंड दूसरा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, xi e वो है ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये जो पोलराइजेशन P है उसका इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस P की वैल्यू xi e एप्सिलॉन नॉट E। ये जो टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, तो हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस xi e इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E नॉट। यहाँ पे सिग्मा नॉट मतलब कि एप्सिलॉन नॉट E नॉट लिखा हुआ है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस xi e इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस xi e इक्वल टू मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा E एप्सिलॉन इक्वल टू E नॉट एप्सिलॉन नॉट। E एज इट इज रहने दो, एप्सिलॉन को डिनोमिनेटर में जाने दो, तो हो जाएगा E इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट जो न्यूमरेटर में था उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, और उसको हम बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E इक्वल टू E नॉट बाई K। तो यहाँ से हमें ये समझने को मिला कि हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले E नॉट थी वो डाई इलेक्ट्रिक स्लेब की वजह से कम हो गई, E नॉट बाई K हो गई, K टाइम डिवाइड हो गई, जहाँ पे K डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब सेम तरीके से मुझे कैपेसिटर में क्या चेंज होना होगा वो समझना है। तो जैसे कि हम जानते हैं वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख दिया, तो चेंज क्या होगा, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। दोनों का हम डिवीजन करेंगे, तो हो जाएगा C नॉट अपॉन C इक्वल टू A अपॉन D कैंसल, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद कैपेसिटेंस कितना मिलेगा वो फाइंड करना है, तो मैं C को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इक्वेशन हो जाएगा C इक्वल टू C नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन K, तो C इक्वल टू आंसर मिलेगा K इंटू C नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज हुआ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट हुआ। उसका कैपेसिटेंस जो इनिशियली C नॉट था, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखने की वजह से वो K टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब कि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई।